हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। ये टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बी सेकेंड सेम पीपीएस सब्जेक्ट है उनका, उनके लिए है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आपका क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज और आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपके दो कैरेक्टराइज होते हैं, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज रहता है। अब बात ये आती है कि जब हम मशीन लैंग्वेज, जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज में काम करता है। जो मशीन कोडिंग है दैट इज़ 0 और 1 के फॉर्म में जो हम कोडिंग लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट करता है हमारा कंप्यूटर। तो हमने पढ़ा था सबसे इजी जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है वो है आपका क्या है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। तो उसके आपके इंस्ट्रक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन एड्रेस, डुअल इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेज है, वो मशीन लैंग्वेज में काम करता है। मशीन लैंग्वेज में आपके इंस्ट्रक्शन कोड रहते हैं जो बाइनरी फॉर्मेट में रहते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। ओके, इसका ये डिसएडवांटेजेस है कि जो इंस्ट्रक्शन कोड रहते हैं वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग रहते हैं, प्रोग्रामर को याद रखना बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर क्या होता है कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन को 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 गलती से लिख दिए तो आपका पूरा टास्क चेंज हो जाएगा। तो ये क्वाइट डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि हर कंप्यूटर के अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकते हैं और हम उसको चेंज नहीं कर पाते। तो उसके बाद हम जो पढ़े वो है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये है कि उसमें क्या होता है कि यूजिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, इंस्ट्रक्शन कोड जो हम बाइनरी फॉर्म में यूज़ करते थे दैट इज़ 0 एंड 1, अब हम इसमें वो ना यूज़ करके हम क्या करते थे, मेमोनिक्स यूज़ करते थे। ओके, मेमोनिक वर्ड जैसे लोड एक्यूमुलेटर, वी हैव टू ऐड समथिंग, देन वी यूज टू राइट ADD ऐड, देन सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, देन लोड करने के लिए LDA, क्लियर करने के लिए CLR। तो इस तरीके से हम क्या है, मेमोनिक वर्ड्स अपन क्या करते थे, यूज़ करते थे और उसका सिंबॉलिक एड्रेस यूज़ करते थे ताकि 1 बाय 1 आपकी सीक्वेंस में अपना प्रोग्राम लिख रहे हो वो चीज़ समझ में आए। तो ये क्या हो गया कि ये स्मॉल कंप्यूटर्स के लिए काम करता था। बट क्या होता है, अगर मैं बात करूं अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग मेमोनिक, क्योंकि हर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता था। ओके, और उसके बाद क्या है, इस मेमोनिक कोड तो आप जो लिखे वो आपका यूज़र फ्रेंडली, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पर लिखे, बट आपका जो कंप्यूटर वो है वो समझता है चीज़ों को मशीन लैंग्वेज में। तो वो क्या होता था, फिर उसको क्या करते थे हम, तब हम एक टर्म यूज़ किए असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता था कि आपके मेमोनिक कोड्स को ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज पे, और फिर मशीन लैंग्वेज पे पूरा आपका इंस्ट्रक्शन कोड जो दिया हुआ है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। फिर वो असेंबलर उसको कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज पे देता था फॉर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रिटन। ओके, इसका भी ये है मशीन डिपेंडेंट है, और उसके बाद सब इतना हर चीज़ याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था। तब हम आए हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज आपका क्या है, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है मतलब आप जैसे चाहो वैसे अपने सिंबॉलिक एड्रेस ये सब नहीं, आप पूरे चीज़ को यूज़ कर सकते थे उसमें। प्रोग्रामर शुड बेसिकली कंसर्न विद द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम while writing program in machine language or assembly language। तो प्रोग्रामर हैज़ टू कंसंट्रेट मोर ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इस पे आप लॉजिक एक बना दो फिर उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। आपका हाई लेवल लैंग्वेज कितने बहुत सारे हैं, बेसिक, कोबोल, फॉर्टेन, पास्कल, C++,
इनके एडवांटेजेस ये थे कि ये ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर पे थे, तो हम उसको डे टू डे इजी हो गया लर्न करना। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। इसके एरर्स आते हैं बट एरर्स आप इजली सिंपली रहते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। नाउ अब टॉपिक है आपका वो है कंपाइलर। अब बात ये आ जाती है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है ऑब्वियसली वो आपका यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब पर्टिकुलर लैंग्वेज को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, जैसे असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करता है, द कंप्यूटर ओनर, जो आपका कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। तो हमको क्या है, प्रोग्राम जो आपका हाई लेवल में लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो उस सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। अ कंपाइलर इज सो कॉल्ड बिकॉज फॉर एवरी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इट कंपाइल्स अ सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, है ना। A program written in high level language is known as source program, और जो आपका प्रोग्राम obtained after compilation वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज का है, तो ये सोर्स प्रोग्राम आपका इनपुट हो गया, फिर आपका कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, फिर आउटपुट पे जो मशीन लैंग्वेज पे जो पूरा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड रहता है। एवरी लैंग्वेज, जितने भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, सी प्लस प्लस, जावा, आप जितने भी पाइथन, ये सब जितने भी है आपके सबके लैंग्वेज के अपने ओन कंपाइलर होते हैं। इट कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम विच रिटन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो लिखा रहता है उसको ही कंपाइल करता है। कंपाइलर्स आर लार्ज प्रोग्राम विच रिसाइड परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। ये सेकेंडरी स्टोरेज में रिसाइड करता है। When a program is compiled, the compiler is copied into the main memory of the computer and is executed in the CPU. During the compilation, the compiler analyzes each statement is the source program and generates a sequence of machine instruction. जैसे अगर C प्रोग्राम की बात कर रही हूँ तो C कंपाइलर चाहिए, और ये आपका मशीन कोड फॉर C प्रोग्राम। C++ की तो C++ कंपाइलर चाहिए। The compiler can diagnose following kinds of errors. इलीगल कैरेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इम्प्रॉपर सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, इन सबको क्या करता है वो आपका एरर जनरेट करता है। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एरर डायग्नोस्ड बाय द कंपाइलर विल नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जो एरर रहता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट नहीं करता। कंपाइलर विल प्रिंट ओनली द लिस्ट ऑफ एरर्स, ये सिर्फ लिस्ट ऑफ एरर्स को प्रिंट करता है। दीज एरर कैन बी करेक्टेड एंड द प्रोग्राम कैन बी रिकम्पाइल्ड। जैसे हम सी की प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो क्या है, नंबर ऑफ कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग लिखने के बाद हम ऑल्ट F9 से कंपाइल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, आपके एक एक जो लाइंस लिखे हैं उसको कंपाइल करता है, चेक करता है कि आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो राइट वे पे नहीं हैं या नहीं है, ये चेक करेगा। और लॉजिकल एरर हो या जो भी एरर हो उसको शो करता है, बस उसका काम है एरर शो करना। अब फिर प्रोग्रामर क्या करता है, उस एरर को वापस से ठीक करके कंपाइल करना। The compiler can, however, not diagnose logical error present in the logic of the program. Logical error are detected only after getting the result. Okay, so program coding seriously. अब जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। ओके, कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है। हम कंपाइलर एट अ टाइम होल प्रोग्राम को कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर का काम है वन बाय वन आपके एक एक कोड को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज पे। ओके, तो इंटरप्रेटर is a translating program for the purpose of converting high level into machine. An interpreter translate only one statement of high level at a time. Compiler पूरे whole program को करता है, interpreter आपके at a one statement को compile करता है। After translation, the statement is immediately executed. This is contrast to the compiler which translate entire source program into object program. The object code is saved permanently for future
future use and used every time the program is to be executed. Okay, तो इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज फास्ट response to changes in the source program. Moreover, a compiler is complex compared to interpreter. Interpreter are easy to write and do not require large memory space in the computer. The interpreter are time-consuming translation method because each statement must be translated every time it is executed from the source program. Thus, a compiled machine language runs faster than interpreted one. Okay. देन आपका नेक्स्ट टर्म है एडिटर. एडिटर का क्या काम है? अ रेडीमेड प्रोग्राम इज नोन एज यूटिलिटी. एडिटर इज ऑल्सो अ यूटिलिटी फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग टेक्स्ट थ्रू द यूजर टर्मिनल, है ना. यूजर टर्मिनल से हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना हम एडिटर के थ्रू कर सकते हैं. जैसे हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं आपके अलग अलग, जैसे डेटाबेस है, आप उसमें यूनिक्स हो गया, DBMS, टेक्स्ट एडिटर पे आप कुछ चीज़ लिखते हो फिर करते हो. ओके, द टेक्स्ट में बी एनी डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम इन द कंप्यूटर और डेटा रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम. Generally, the text is stored on the disk as a file using a file name. Okay, a very useful editor, Adlin, was discussed under DOS. Okay, editor is almost also available with most of the computer language, having featuring of file creation, modification, deletion, insertion, and text movement. Okay, next है आपका debugger. Once a program has been text checked, further errors or bugs will doubtless surface. Debugging means detecting, locating and removing all errors in a computer program. Okay, debugging क्या होता है? आपके जितने भी errors हैं उसको detect करना, locating करना, remove करना कंप्यूटर प्रोग्राम से. मिस्टेक्स में भी syntax errors और logical errors, दोनों टाइप के errors हो सकते हैं. आइदर वो आपका प्रोग्राम कोड जो लिखे हो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, और लॉजिकल एरर आपने लॉजिक क्या लगाया है प्रोग्राम में उसका है. सिंटैक्स एरर आर कॉज्ड बाय typographical errors and incorrect use of the programming language, and logical errors are caused by incorrect use of control structure. Programs called diagnostic exist to check program syntax and display syntax error message. Okay, देन आपका आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. ये हमारा एक नया टॉपिक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. हम पहले इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं कि आपने आज क्या क्या पढ़ा. एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ है. ओके, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? A language. Okay, a language used for expressing a set of computer instruction. The computer language two major categories है, low level और high level. The low level can further be divided into machine level and assembly language. Okay, thus a computer language can be classified into three broad categories, that is machine language, assembly language and high level language. Machine language जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में फॉर्म होता है. ओके, और उसके बाद हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन कोड यूज़ करते हैं वो आपका रहेगा ऑप कोड और ऑपरेंड, ऑपरेशन कोड, और ये आपका एड्रेस और लोकेशन. एड्रेस और लोकेशन क्या बताता है? ऑफ वन और मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग एन ऑपरेंड और ऑपरेंड्स. ओके, देन आपके जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो 3 पार्ट में है, सिंगल इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. सिंगल में ऑप कोड एड्रेस, 2 एड्रेस में ऑपकोड एड्रेस 2 एड्रेस 1, 3 में ऑपकोड एड्रेस 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1. ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस तरीके से काम करता है. ओके, उसके बाद हमने इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा था. दैट इज मशीन प्रोग्राम रिटर्न जल्दी एग्जीक्यूट होता है बिकॉज कंप्यूटर इसको ईजिली समझता है. सुटेबल फॉर स्मॉल कंप्यूटर्स क्योंकि लिमिटेड मेमोरी है. मशीन डिपेंडेंट है. उसके बाद आपका क्या है? डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज. ओके, सिंस न्यूमेरिक फॉर्म 2 इन बाइनरी फॉर्मेट प्रोग्रामर को ट्रैक करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है.
और उसके बाद आपका आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम जो यूज़ करते हैं मेमोनिक कोड ऑपरेशंस एंड सिंबॉलिक एड्रेस। ओके, जैसे सिंबॉलिक एड्रेस ये देखिए यहाँ पे जैसे LDA तो लोड एक्यूमुलेटर, STA स्टोर, CL क्लियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से हम मेमोनिक कोड यूज़ करते हैं। और इसका इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट रहता है वो कंसिस्ट करता है लेबल, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। ओके, लेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन कोड क्या रिप्रेजेंट? ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शन। और ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। जैसे ये एक एग्जांपल है कि A एंड B को हमको वो करना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? 0 पे क्लियर हो गया, 0 1 पे इनपुट लिया A, 0 2 पे इनपुट लिया B, फिर एक्यूमुलेटर में लोड कराया A को, फिर ऐड किया B को उसमें, और फिर स्टोर कराया C पे, आउटपुट रिजल्ट C, और यहाँ पे हम स्टॉप हो गए। ये भी आपका मशीन डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद इस चीज़ को रन करने के लिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है आपका असेंबलर, जो आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? जो आपका प्रोग्रामिंग कोड रहता है, और जो कन्वर्ट होने के बाद जो हमको मशीन कोड में मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। फिर हमने पढ़ा था कंपाइलर, जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में होल प्रोग्राम को एट अ टाइम कंपाइल करता है, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर में आपके जो एरर्स हम देख सकते हैं, इलेगल करेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। देन वी हैव इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कहाँ काम करता है? 1 by 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एडिटर का काम है एडिटर टर्मिनल पे यूज़ करना डॉक्यूमेंट, फाइल, ये सब फाइल के नाम से स्टोर होता है। डीबगर आपका क्या करता है? डिटेक्ट, लोकेटिंग, रिमूविंग ऑल एरर्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, तो दिस आर द बेसिक टर्म्स वी आर यूज्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज। हम नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देखेंगे। थैंक यू।